नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पाठ 3 जिसका नाम है डिजी भारतम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है डिजी भारतम, यानी कि डिजिटल। डिजी मतलब डिजिटल, भारत मतलब हमारा भारत। ये डिजिटल भारत यानी कि डिजिटल इंडिया के बारे में दिया गया है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी कुछ वर्षों पहले। उन्होंने भारत को डिजिटल करने के लिए एक मुहिम चलाई थी जिसमें उनका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को, बुजुर्गों तक को इस मुहिम से जोड़ा जाए और बताया जाए कि डिजिटल इंडिया के रहते हुए उनका जीवन कितना सुविधाजनक हो चुका है। बच्चों, आप सभी जानते ही हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज हम भारत में किसी भी स्थान में क्यों ना बैठे हों, हम आपस में एक वीडियो कॉल के माध्यम से कुछ क्षण में ही एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता जब छोटे थे, बहुत वर्षों पहले की बात, जब हमारे कोई रिश्तेदार, हम राजस्थान में हैं, कोई मुंबई में या कलकत्ता में होते थे, तो कई सालों तक वो आपस में नहीं मिल पाते थे क्योंकि उन्हें अपना जीवन चलाना होता था, खूब सारी जिम्मेदारी होती थी, वो आपस में नहीं मिल पाते थे। और मिलते थे तो छोटे बच्चे बड़े हो जाते थे और बड़े जो है वो बुजुर्ग हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हमारा विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, इतनी अच्छी प्रगति कर चुका है कि हम तुरंत वीडियो कॉल के माध्यम से चाहे कहीं भी बैठे हों एक दूसरे को देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की प्रगति की वजह से हुआ है। विज्ञान में ही एक बड़ा अहम योगदान है इंटरनेट का। बच्चों, आज के दौर में इंटरनेट से हर कोई जुड़े रहते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। आज भले ही हम कहीं किसी अनजान शहर में जाएं, अगर वहाँ हम फंस जाएं, हम किसी को ना जानते हो तो हम वहाँ फंस नहीं सकते हैं। हम इंटरनेट पर मैप के माध्यम से, गूगल से हम अपने स्थान तक पहुँच सकते हैं। यानी गूगल हमारी मदद करता है, इंटरनेट हमें फंसने नहीं देता है। बाजार में आज जरूरत नहीं है कि हमें खरीदारी करनी है तो भर करके पैसा जेब में लेके जाएं, जरूरत नहीं है। हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे कई सारे कार्ड हैं और कैशलेस इंडिया की, हमारे कैशलेस ट्रांजैक्शन बनाने के लिए कई सारी ऐप हमारे पास अवेलेबल है। उसके माध्यम से आज बाजार में जाने के लिए पैसे को जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कुछ ऐप के माध्यम से हम अपना काम चला सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। कुछ वर्षों तक किसी ने पहले सोचा भी नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें बाजार जाना होगा और अपने जेब में हम पैसे ना लेकर के जाएं, एक कार्ड ले जाएं और काफ़ी बाजार खरीद कर लिए आएं। आज ऐसा होता है। ये आज इंटरनेट की, विज्ञान की प्रगति का ही परिचय है। इसलिए बच्चों, आप सभी आज बहुत कुछ जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे, ये इंटरनेट के बारे में, डिजिटल भारत कैसा है उसके बारे में हमें बताएगा। एक प्रकार से ये निबंध भी है। तो बच्चों, इसके साथ ही आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें ये सब सुविधाओं का ज्ञान नहीं है, आपको ये पाठ पढ़ के जो भी ज्ञान मिलेगा, ये सब बातें बड़े बुजुर्गों को भी बतानी है। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं पता है, ये हमें उनको बतानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, बताने से ही ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हम सभी को उन्हें बताना चाहिए। ये डिजिटल इंडिया का पाठ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप सभी जानते ही हैं। जैसा कि एक उदाहरण आप ले लीजिए, डिजिटल इंडिया में आज आप पढ़ रहे हैं किससे? फोन से। आप फोन से पढ़ रहे हैं तो ये भी डिजिटल इंडिया का ही उदाहरण है। कुछ वर्षों पहले मान लीजिए जब मोबाइल नहीं चले थे, उस दौर में अगर कोरोना आ जाता तो क्या होता? आपकी पढ़ाई हो पाती? नहीं हो पाती। स्कूल तो बंद रहते, तो आप क्या करते? अपने घर में ही रहते और पढ़ाई नहीं कर पाते, परेशान होते, स्कूल खुलने का इंतजार करते। लेकिन बच्चों, ये डिजिटल इंडिया है। इसकी खासियत ये है कि आज आप घर बैठे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं और अपना पढ़ाई का आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया की पहचान है बच्चों। यही हमारे देश की शक्ति है। इसलिए हम सभी इससे जुड़े। इसके लिए बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़ें। संस्कृत व्याख्या दी गई है, बहुत सरल अर्थ में सरल संस्कृत यहाँ दी गई है।
ध्यान से इसको पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, उसके आधार पर आप इस पाठ को पढ़िएगा। और इस पाठ के अंत में कुछ आपको हम जो है कि इसके लिंक्स अवेलेबल करवाएंगे सॉल्यूशंस के, उसमें आपको होमवर्क भी करना है। एक बात और बच्चों, ये जो पाठ हमारा बनने जा रहा है ये बड़ा पाठ है, विस्तार से पढ़ेंगे, 3 वीडियो में 3 पार्ट में बनेगा। सबसे पहला पार्ट आज आपको मिलेगा, दूसरा भाग पार्ट नंबर 2 वीडियो का आपको अगली बार जब हमारा टर्न आता है संस्कृत का उस दिन मिलेगा, और तीसरा वाला वीडियो जब हम अंतिम हमारा जो टर्न आएगा तब आपको अंतिम वीडियो मिलेगा। 3 वीडियो में 3 पार्ट में ये वीडियो चलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कीजिए, संस्कृत में जितना हो सके मेहनत कीजिए, संस्कृत देव भाषा है बच्चों। आइए अब इस पाठ को शुरू करें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पाठ 3, तृतीय पाठ है डिजि भारतम, अर्थात डिजिटल इंडिया, डिजि भारत, डिजिटल इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये डिजिटल भारत की एक मुहिम चलाई है कि भारत जो है हमारा देश, वो पूरी दुनिया जितनी प्रगति कर रही है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, उसमें कहीं पिछड़ ना जाए, इसके लिए हमारे भारत में भी डिजिटल भारत नाम की एक नई मुहिम शुरू हुई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लोगों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के यानी गांव के लोग भी जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि वर्तमान में विज्ञान ने, मशीनों ने कितनी प्रगति कर ली है, जिसके माध्यम से हमारा जीवन कितना सरल और कितना आनंददायी हो गया है। बच्चों, इस पाठ को शुरू करें उससे पहले आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही ध्यान से इस पाठ को आप पढ़ना और सुनना, क्योंकि इस पाठ की जो व्याख्या है बच्चों अक्सर वो आपकी परीक्षाओं में आती रहती है, इसलिए आपका ये दायित्व है कि आप बहुत ध्यान से इस पाठ को समझेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो हिंदी भाषा में पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ आपके पाठ की भूमिका है। भूमिका पाठ की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, क्योंकि भूमिका में ही पूरे पाठ का सार लिखा होता है। भूमिका में ही बताया गया होता है कि पाठ कहना क्या चाहता है, पाठ बताना क्या चाहता है। इसलिए बच्चों आप सभी इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले हम पाठ की भूमिका पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है हम पाठ को संस्कृत में जो लिखा है उसको समझेंगे। लिखा है प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो पाठ है हमें दिया गया है पाठ तृतीय, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया है। किसके? डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया। निबंधात्मक पाठ है। कैसा पाठ है? निबंधात्मक। एक प्रकार से हमारा ये जो पाठ है ये डिजिटल इंडिया पर निबंध है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में डिजिटल इंडिया पर लिखा गया ये निबंध है। निबंध तो आप सभी को पता ही है, बहुत अच्छे से आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में और छोटी कक्षा में आप संस्कृत में भी पढ़ते आए हैं, याद किए होंगे। उसी प्रकार से अब ये बड़ी कक्षा में यानी आपकी कक्षा 8 में ये एक प्रकार से निबंध है संस्कृत भाषा में। किस पर? डिजिटल इंडिया पर। आगे बढ़ते हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, यानी इसमें यानी इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति यानी विज्ञान जो प्रगति कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो उसकी उन्नति हो रही है, तो विज्ञान की प्रगति के उन आयामों को, आयाम मतलब होता है उन स्टेप को, स्टेप होते हैं उन स्टेप को या उन भागों को, हिंदी में कहें तो उन भागों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। सच बात है, केवल एक क्लिक करेंगे हम
फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या कहीं और विज्ञान की बनाई गई उन मशीनों पर केवल हम एक क्लिक करेंगे और क्या होगा, हम बहुत कुछ कर लेंगे। तो ये विज्ञान की प्रगति है, इसमें इस विषय पर भी बताया है। आगे लिखा है, आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। बताइए, वास्तव में आज इंटरनेट की बदौलत हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल बन चुका है। ठीक है, आगे लिखा है, हम भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि मतलब स्थानीय, जहाँ हम रहते हैं उस स्थान की दृष्टि से, उस जगह की दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। सच्ची बात है। आज मान लो हम यहाँ बैठे हैं राजस्थान में, हमारे कोई रिश्तेदार मुंबई में हैं। अब राजस्थान से मुंबई तो 2 दिन लगते हैं, ट्रेन से जाने में आने में 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन हम यहाँ घर बैठे बैठे अगर आप फ़ोन से वीडियो कॉल करते हैं तो मुंबई में बैठे हुए हमारे रिश्तेदारों को हम 1 मिनट में देख लेंगे, कांटेक्ट करके 1 मिनट में या उससे भी कम समय में हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये बताता है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। आगे लिखा है, इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। यानी इस डिजिटल भारत के डिजिटल इंटरनेट जो है, इसकी बदौलत हमारे जो क्रियाकलाप हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमें आवश्यकता होती है उसके लिए करने वाले क्रियाकलाप, यानी उन कामों में हम जो है बहुत सुविधा का अनुभव करने लग गए हैं। आगे लिखा है, ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यानी इसी बात को यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है कि डिजिटल इंडिया जो हमारे भारत की मुहिम है, वो उसमें इंटरनेट और मशीनें जो होती हैं वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, उनके ऊपर हम निर्भर हैं, उनसे हमारा कितना लाभ है, इस बात को यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, ये थी आपके पाठ की भूमिका। अब हम पाठ को शुरू करें। बहुत ध्यान से समझेंगे, एकाग्रता के साथ एक एक शब्द पर आप ध्यान देंगे। पहला पैराग्राफ आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज हम यही पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पहली लाइन लिखा है, अध्य। अध्य मतलब आज। संपूर्ण विश्व, यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा श्रूयते यानी सुनी जाती है। डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इत्यस्य मतलब ऐसी, इसकी, ऐसी इसकी चर्चा श्रूयते यानी सुनी जाती है। पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। आगे लिखा है, अस्य पदस्य कः भावः इति, यानी अस्य मतलब इसका, पदस्य मतलब शब्द का, अस्य यानी इसके, पदस्य, पदस्य मतलब होता है शब्द का, कः, कः मतलब क्या, भावः, भाव यानी मतलब, इति ऐसा, मनसी यानी मन में, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब कि होता है, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा, आपके मन में कंफ्यूजन, डाउट, डाउट कह सकते हैं, आपके मन में डाउट या जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पूरी लाइन का मतलब हुआ, इस शब्द का भाव यानी अर्थ क्या है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कौन से शब्द का? डिजिटल इंडिया शब्द का। आगे दिया है, काल परिवर्तनेन, काल मतलब होता है समय, परिवर्तनेन मतलब परिवर्तन होने के साथ, समय परिवर्तित होने के साथ, सह मतलब साथ, मानवस्य यानी मनुष्य के आवश्यकता
अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित यानी बदल गई है। काल परिवर्तनेन यानी काल बदलने के साथ, समय बदलने के साथ मनुष्य की, मानवस्य यानी मनुष्य की आवश्यकता अभी परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काले यानी पुराने जमाने में, पुराने समय में ज्ञानस्य यानी ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, आदान प्रदान मौखिक होता था। आदान यानी कि आदान मतलब ग्रहण करना, प्रदान मतलब देना, किसका? ज्ञान का। पुराने समय में ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को प्रदान करना यह मौखिकम आसीत, मौखिक रूप से होता था। बोलकर, मौखिक मतलब मुख से बोलकर, आसित मतलब था। विद्या च, और च मतलब होता है और, विद्या यानी विद्या। श्रुति परंपराया, श्रुति मतलब सुन करके, सुनने की परंपरा। गृह्णते स्म, गृह्णते स्म मतलब होता है ग्रहण होती थी। विद्या की परंपरा भी ग्रहण सुन करके होती थी। आगे लिखा है अनंतरम यानी उसके बाद, तालपत्रोपरि, तालपत्र पर, और भोजपत्रोपरि, और भोजपत्रों पर। च मतलब और, लेखनम मतलब लिखने का, कार्यम, कार्य मतलब काम, आरब्धम, आरब्ध यानी हुआ, उसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरब्धम, आरब्ध हुआ। आगे लिखा हुआ है, आगे का जो है हम बच्चों अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ अभी तक हम इस पाठ की शुरुआत की, संस्कृत के 4 लाइन ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम अगली बार जो है दूसरे पार्ट 2 में 4th लाइन से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सुनिए, अच्छे से समझिए और अपना घर में अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई में, होमवर्क में अच्छे से लग जाइएगा। धन्यवाद।